तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे क्लास 9 सिविक्स के सेकंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी के द्वारा जो इलेक्ट होकर आते हैं वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट और सिटीजन्स को फॉलो करने होते हैं और ये सब रूल मिलकर बनाते हैं किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन, बोले तो संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का सुप्रीम लॉ है और ये तय करता है कि देश में सिटीजन्स के राइट्स क्या होंगे, गवर्नमेंट की पावर क्या होगी और वो कैसे काम करेगी। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, ये कैसे बनता है और अगर एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो हम इसमें चेंज ला सकते हैं या नहीं। तो चलो शुरुआत करते हैं साउथ अफ्रीका से। यहाँ पहले 3 तरह के लोग रहते थे, वाइट, ब्लैक और कलर्ड। कलर्ड यानी कि ऐसे लोग जो ना तो गोरे थे और ना ही काले थे। तो साउथ अफ्रीका में क्या प्रॉब्लम थी? यहाँ जो वाइट पीपल थे वो यहाँ के नॉन वाइट लोगों पर राज करते थे। मतलब साउथ अफ्रीका में लोगों के रंग के बेस पर भेदभाव होता था और ये भेदभाव करवाता था वहाँ की वाइट गवर्नमेंट। इससे नॉन वाइट पीपल को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जैसे ब्लैक पीपल्स को वाइट पीपल्स के एरिया में रहने की परमिशन नहीं थी, इवन वहां पर वो लोग जा भी नहीं सकते थे। अगर किसी कारण से जाना भी होता था तो उसके लिए परमिट लगता था। साउथ अफ्रीका में जितने भी पब्लिक प्लेस थे वो ब्लैक और वाइट पीपल के लिए अलग अलग होते थे। मसलन जैसे हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ 2 अलग अलग सीढ़ियां हैं, एक सिर्फ गोरे लोगों के लिए और दूसरी काले लोगों के लिए। इनके अलावा जितने भी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सिनेमा घर, टॉयलेट्स थे वो भी वाइट्स के लिए अलग और नॉन वाइट्स के लिए अलग अलग होते थे। लेकिन यहाँ समस्या का कारण चीजें अलग अलग होना नहीं था, बल्कि ये था कि गोरे लोगों को हर जगह लग्जरी ट्रीटमेंट मिलता था, वहीं काले लोगों को फैसिलिटीज के नाम पर बहुत घटिया सुविधाएं मिलती थी और तो और ब्लैक पीपल्स को वोट डालने का भी अधिकार नहीं। तो इस रंग भेद की व्यवस्था को कहा गया अपार्थाइड सिस्टम। अब जो भी इस सिस्टम के विरुद्ध जाता उसे मार दिया जाता या फिर जेल में डाल दिया जाता। ऐसे ही नेल्सन मंडेला को 1964 में जेल भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन इतना सब होने पर भी जो ब्लैक लोग थे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार सिस्टम के खिलाफ आंदोलन करते रहे और कई सालों के विरोध के कारण व्हाइट गवर्नमेंट को आखिर झुकना ही पड़ा और उन्होंने जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ थे उन्हें हटा दिया और ब्लैक्स की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी उन पर लगे बैन्स को भी हटा दिया। और हमारे नेल्सन मंडेला पूरे 28 साल बाद जेल से बाहर आए और आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका आजाद हुआ इस अपार्थाइड सिस्टम से और नेल्सन मंडेला को वहां का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनाया गया। और फिर उन लोगों ने सभी पुरानी बातें भूलकर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें सबको बराबर का अधिकार मिले, चाहे वो ब्लैक हो या चाहे वो वाइट। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स आई। जैसे फर्स्ट, जो लोग अत्याचार कर रहे थे और जिन पर अत्याचार हो रहा था, अब यह लोग साथ में रहने वाले थे। सेकंड, ब्लैक्स और वाइट्स को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। वाइट्स को लग रहा था कि ब्लैक्स बदला लेंगे और ब्लैक्स को लग रहा था कि कहीं वाइट्स दोबारा रूल ना करने लग जाए। थर्ड, ब्लैक्स चाहते थे कि देश में मेजॉरिटी रूल करे और सब इक्वल हो, किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। फोर्थ, वाइट्स चाहते थे कि उनकी प्रॉपर्टीज और प्रिविलेजेस को उनसे ना छीना जाए। तो चलो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की कुछ खास बातों पर ध्यान देते हैं। प्रियम्बल बेसिकली एक पैराग्राफ है
जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को दिशा देता है। यह कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को उनके सारे बेसिक राइट्स देता है और इक्वालिटी प्रोवाइड कराता है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सभी की बातों को सुना गया, चाहे उस इंसान का पास्ट कैसा भी रहा हो। फिर एक कंक्लूजन पर आया गया जिसमें सभी की सहमति थी। तो ऐसे साउथ अफ्रीका को मिला एक बढ़िया सा कॉन्स्टिट्यूशन और ब्लैक्स और वाइट सब आपस में मिलकर रहने लगे। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।